दोस्तों, अगर आपको खांसी जुखाम की प्रॉब्लम है या फिर आपके छाती में बलगम जम गया है या आप थोड़ा सा चलते हैं आपकी सांस फूलने लगती है, यदि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। ये नुस्खा आपकी खांसी जुखाम को जड़ से ख़त्म करेगा, गले की खराश को भी ख़त्म करेगा, इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करेगा और जो आपकी चलने में सांस फूलती है तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली सामग्री लेनी है आपको जिंजर यानी कि अदरक। अदरक में दोस्तों क्या होता है, यानी जिंजर में होता है जिंजरोल और ये एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है। ये खांसी जुखाम खराश ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म करता है। छाती में अगर बलगम जम जाए तो बलगम को पिघला करके बाहर निकाल देता है। हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है। अदरक ग्रेट करने के बाद में आपको लेना है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। काली मिर्च ले करके आपको बनाना है इसमें पाउडर। अब आप पूछेंगे कितनी काली मिर्च, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में काली मिर्च का पाउडर है वो इस्तेमाल मत करना, घर का बना हुआ है तो वो इस्तेमाल कर लेना, मार्केट का मत लेना, क्योंकि मार्केट की चीज़ें शुद्ध नहीं होती हैं, फिर आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो आप मुझसे ही बोलोगे। ठीक है, इसलिए घर में साबुत काली मिर्च लेना, उसको कूट करके उसका पाउडर बनाना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काली मिर्च को मैंने कूट लिया है, पाउडर बना लिया है। अब इसके बाद हमें लेना है अदरक जो हमने ग्रेट किया था, इसका हम निकालेंगे जूस। तो कपड़े से निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकल आता है, ज़्यादा निकलता है, और अगर आप छन्नी से चाहें तो छन्नी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छन्नी से नहीं, कपड़े से निकाल रही हूँ। और देखिए ये बिल्कुल शुद्ध जूस हमें अदरक का मिल गया है। जो चीज़ें अगर हम अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं तो वो शुद्ध ही मिलती है। अगर आप मार्केट का बना हुआ लेते हैं, मार्केट में सभी कुछ मिल रहा है, तो मार्केट का बना हुआ लेंगे तो उसमें मिलावट तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं नुस्खा जो बताती हूँ आप घर में ही चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आपको इतना फ़ायदा करेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। देसी नुस्खे निश्चित रूप से फ़ायदा करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने करीबन 1 चम्मच ले लिया है ये अदरक का जूस यानी कि रस। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच शहद, बराबर क्वांटिटी में इसमें हमें शहद डाल देना है और अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि अदरक खाने में तीखा लगता है। जब आप इसका जूस पिएंगे ना तो ये तीखा लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा हम शहद मिला देंगे। और शहद भी दोस्तों एंटीबायोटिक तरीके से काम करता है, गले की खराश को ख़त्म करता है, गले में जो फांसे वगैरह उठती है ये सारी प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएंगी। अब इसमें हमने शहद डाल दिया 1 चम्मच। अब इसी में हम डाल देंगे काली मिर्च। तो मैंने करीबन अगर चम्मच से नापेंगे तो आधा टी स्पून, और अगर हाथों से नापेंगे तो करीबन 2 से 3 पिंच हमने इसमें काली मिर्च डाल दी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये आपका नुस्खा बिल्कुल तैयार हो चुका है आपकी खांसी जुकाम के लिए, गले खराश के लिए, आपके गले में फांसे सी उठती हैं या स्वेलिंग वगैरह है, या आपकी छाती में बलगम जम गया है, या फिर दोस्तों आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में या चलने फिरने में दम फूलने लगती है, हाँफनी चढ़ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से नुस्खे को तैयार करना है। तैयार करने के बाद में अब आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार, पूरे दिन में 3 बार इस नुस्खे का सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम। दोपहर में मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो सुबह शाम आप निश्चित रूप से लेना, सुबह और शाम। और अगर घर में रहते हैं तो 3 टाइम ले लेना, तो और जल्दी ही फ़ायदा करेगा। नुकसान इसका कुछ भी नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, चाहे नाश्ता के बाद चाहे नाश्ता के पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों टाइम लीजिए, रात में सोने से पहले ज़रूर लेना 1 चम्मच इसको। आप देखना आपको पहले दिन से ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसका सेवन कर लिया 2 से 3 दिन तक, तो आपकी जो खांसी जुकाम है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपका जो जमा हुआ कफ है वो कफ आपका पिघल करके बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, और जो आपकी दम फूलती है तो उसमें भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, अगर आपको दम फूल रही है ना तो 8 दिन तक इसका सेवन कर लेना, आप देखना कितना आपको आराम मिलेगा, इतना रिलीफ मिलेगा कि आप मेरा नाम लेंगे। तो इसको नियमित रूप से बनाना, ताज़ा बनाना, जैसे आज खाना है तो आज ही बनाना, और दूसरे दिन खाना पीना है इसको तो दूसरे दिन ताज़ा बनाना। नियमित रूप से इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी खांसी जुकाम आपकी जड़ से सही हो जाएगी, दम फूलना भी आपकी ख़त्म हो जाएगा। देखिए खांसी जुकाम में कभी भी
मार्केट वाली एलोपैथिक दवाई नहीं खाना चाहिए। ठीक है, घरेलू नुस्खा फ़ायदा करते हैं। पहले के ज़माने में घरेलू नुस्खा ही इस्तेमाल किया जाता था, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।